हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, इससे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं पहले ही बोल रही हूँ कि ये नॉवल जो है वो सबको जाके पढ़नी है, क्योंकि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अब इसके रीजंस क्या हैं ये जानने के लिए तो आप लोगों को पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, ताकि आप लोग को चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। तो फिलहाल मैं आप लोग को इसकी डिटेल जो है ना प्रोवाइड कर देती हूँ, और जो लिंक्स वगैरह होंगे वो मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से जाके जो है आप लोग इस नॉवल को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है सीईओज क्रेजी लव। इसकी जो रेटिंग है वो 4.7। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है वानी। इसके जो अब तक चैप्टर्स आए हैं वो 24 में भी मैंने पूरे चैप्टर्स जो है वो पूरे पढ़ लिए हैं, और नहीं भी पढ़े होंगे तो 23 तक तो मैंने फॉर श्योर पढ़ा ही है। तो ये कहानी है, इंट्रोडक्शन की मैं बात कर रही हूँ, ये कहानी है अंशिका की, जिसे उसके परिवार ने छोड़ दिया क्योंकि उसके पैदा होते ही उसकी माँ गुजर गई, जिस वजह से उसके पापा ने कभी अंशिका को प्यार से एक नज़र नहीं देखा। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसके पिता एक औरत जिसके साथ एक 3 साल की लड़की थी उसे आर्य हवेली लेकर आए। अंशिका को उसके मामा मामी ने अपने उसके मामा मामी ने उसे एक माँ पापा का प्यार दिया। पर वो 14 साल की हुई तो उसे फिर से आर्य हवेली भेज दिया गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने अंशिका की ज़िंदगी में उससे सब कुछ छीन लिया। लेकिन उसी काली रात में उसकी मुलाकात हुई एक बेहद ही रहस्यमय आदमी से, जिससे उसका एक तरफा नाता जुड़ चुका था। तो कौन है वो और क्या हुआ इनके बीच, ये जानने के लिए तो आप लोगों को जो है इस नॉवल को पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि इसके मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो कौन हैं। तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं अंशिका और शिवांश सिंह राजपूत। ठीक है, इन लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इस स्टोरी में। अब वो किस तरीके से है मैं आप लोगों को बताती हूँ। इनकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने हमारे हीरो की जो है वो जान बचाई थी। ठीक है, अब वो किस तरीके से जान बचाई, ये कह लो कि एक शेरनी की तरह। क्योंकि वो बेशक खुद चाहे परेशान थी या फिर खुद घायल थी या दर्द में थी, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी को दर्द में देखा, तो उनसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने हमारे हीरो को जाके जो है वो प्रोटेक्ट किया, और उनकी हेल्प की अपने दुश्मनों से डील करने में। ठीक है, हालांकि उन्हें काफ़ी गोली लगी थी, उनका काफ़ी खून भी बहा, मतलब हमारे हीरो का। बट टाइम रहते जो है उनके सबऑर्डिनेट्स जो है वो वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने उनको बचा लिया। ठीक है, लेकिन हमारी हीरोइन जो है वो वहाँ से चली गई थी और हमारे हीरो ने भी जो है उनको नहीं रोका, क्योंकि उन्होंने उनकी आंखों में दर्द, वो क्या बोलते हैं, और अकेलापन, ये सब कुछ देखा था, और वो अचानक से जो है वो कोई स्टेप नहीं लेना चाहते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि हमारी हीरोइन का वो एक ब्रेक डाउन वाला पीरियड था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है थोड़ा सा गैप, यानी कह लो कि कुछ टाइम का लीप कह लो आप लोग, वो आ जाता है और फिर अचानक से इनकी दोबारा से मुलाकात होती है। हमारे हीरो जो है वो इन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब ये कह लो कि अपना सारी ताकत लगा के इन्हें ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें हमारी हीरोइन जो है वो नहीं मिलती है। ठीक है, अब ये एक चीज़ और है कि हमारी हीरोइन ना कोई आम लड़की नहीं है, उन्हें एक छोड़ी हुई निकाली हुई राजकुमारी वाला सीन भी है, मतलब कोई रियायत वाला। ठीक है, इनकी भी कोई रियासत टाइप्स ऐसे हैं और प्रजा, और इनका भी काफ़ी ऊंचा ओहदा है, और वो 4 मेन परिवार होते हैं, उनमें राजकुमारी और जो मेन सबसे ज़्यादा सक्षम होते हैं उनको जो है वो हेड की पोजीशन पर बिठाया जाता है। ऐसा वाला कुछ सीन है इनके साथ। ठीक है, तो इनकी फैमिली जो है ना वो इनके सपोर्ट में नहीं थी। इनकी मॉम की डेथ के बाद इनके फादर को इनसे कोई मतलब नहीं रहा, और तो और ये कह लो कि इनके जो फादर हैं उन्होंने इनकी मॉम को भी ये कह लो कि सिर्फ एक जुनून दीवानगी की तौर पर ही ट्रीट किया था, या कह लो कैद करके रखा था अपने साथ। लेकिन हमारी जो हीरोइन है उनकी मॉम जो है वो काफ़ी सेल्फ इंडिपेंडेंट थी, और तो और उनका खुद का एक बिजनेस भी था, और अच्छी खासी फैमिली से वो बिलोंग भी करती थी। तो वो अपना सब कुछ जो है अपनी बेटी के लिए छोड़ कर गई। अब उनकी बेटी को जब उनके मतलब ये कह लो कि उनके पिता ने निकाल दिया, तो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी अलग हो गई, और उन्होंने खुद को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो बना लिया। हमारी हीरोइन ने ये कह लो कि थोड़ा सा हार्टलेस वो बन गई, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी जो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ हो जाती है। ठीक है, मतलब फाइटिंग तो थी ही थी, बाकी अदर जो स्किल्स हैं, चाहे वो किसी के लिए ट्रैप्स बिछाना हो या फिर प्लानिंग प्लॉटिंग, ये सब कुछ। तो मतलब स्टोरी ना काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस, मिस्ट्री, थ्रिल, ये सब कुछ देखने को मिलता है। रॉयल लाइफ स्टाइल भी देखने को मिलता है। बाकी ये जो दिमाग से खेल खेले जाते हैं ना, ये जहाँ पर देखने को मिलते हैं ना, वो चीज़ मुझे बड़ी पसंद आती है सच में। मतलब जो ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है और बाद में पता चलता है कि असली राजा कौन था, तो फिर तो क्या ही कहा जाता है ना। तो ये चीज़ें जो होती है ना मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है सच में।
और इसी वजह से मुझे ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि देखो इनके साथ इनका पास्ट, इनकी मिस्ट्री, इनका फ्यूचर भी जुड़ा हुआ है, जहाँ पर इन्हें जाना है, एक रिवेंज भी लेना है और लोगों को उनका मतलब ये कह लो कि एक आईना भी दिखाना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ शिवांश जो है वो उन्हें प्यार करते हैं और उनकी इज्जत करते हैं, मतलब हर एक चीज़ बहुत पॉजिटिव है उनकी साइड से। ठीक है, उन्होंने कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की उनके साथ, जो कि बहुत पॉजिटिव रही। वरना मोस्टली क्या होता है, आप लोगों को भी पता है कि हमारे हीरो जो है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन यहाँ पर चीज़ें अलग हैं और उनका ऑरा, उनका जो स्टाइल है वो बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और साथ ही साथ वो मेन जो फैमिली है, मतलब जो अब गद्दी पर बैठने वाला है, ऐसे वाला सीन है उनके साथ भी, तो वो हमारे हीरो ही होने वाले हैं, मतलब जो स्टोरी में है शिवांश। ठीक है, और इनकी अदर फैमिली की बात की जाए तो शिवांश के 2 और भाई हैं, लेकिन इनके भाई के बीच थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग्स वाली कुछ चीज़ें हैं और इनके भी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट कुछ ज़्यादा ही हैं। और दूसरी चीज़, इनके दादाजी जो हैं वो इनको कंट्रोल करना पसंद करते हैं। ठीक है, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता, ये कई दादाजी जो होते हैं ना वो तो इतने बढ़िया रोल प्ले करते हैं स्टोरीज में, लेकिन कई दादाजी होते हैं ना वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और वो ना माइंड गेम्स खेलते हैं। उन्हें चाहिए होता है कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल में रहे, मेरा पोता जो है या फिर मेरा बेटा है वो कंट्रोल में रहे, मैं जिससे जो करने को बोलूँ वो वही ही करे। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम चीज़ है, हमारे हीरो के जो दादाजी हैं वो चाहते हैं कि एक वो ऐसी लड़की से शादी करे जो उनके पीछे पागल है या फिर ये कह लो कि मेंटल है। ठीक है, हद पार करने को तैयार है। हालांकि हमारे हीरो ने अच्छा खासा सबक भी सिखाया उन्हें, 3 साल वो कोमा में रही लेकिन फिर भी उस मधुमक्खी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, सॉरी। हाँ, तो वो जो मधुमक्खी है वो अभी भी उनसे चिपकना चाहती है, मतलब गुड़ देख के मधुमक्खी तो आ ही रही है। अब वो कोमा से बाहर आ चुकी है, लेकिन उन्हें ये चीज़ नहीं पता है कि शिवांश जो है उन्होंने ऑलरेडी शादी कर ली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हमारी हीरोइन से उनकी शादी हो जाती है। अब वो किस तरीके से होता है, पूरा क्या मांजरा है, ये सब कुछ जानने के लिए तो आप लोगों को खुद ही नॉवल को पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ मैं नहीं बताऊंगी ना। तो देखो मधुमक्खी वाला सीन भी मैंने बता दिया। अब दूसरी चीज़, जहाँ पर फैमिली वाली चीज़ आ जाती है ना, कि भाई साथ में एक तो प्यार होता है, एक तुम्हारा एक मकसद भी है, एक गद्दी भी है, और साथ ही साथ तुम्हारा जो एक तुम्हारे ऊपर एक फोर्स भी है। ठीक है, जैसे कि एक ऐसा पर्सन है जो चाहता है कि तुम बिल्कुल उनके कंट्रोल में रहो, जैसे कि उनके दादाजी हैं, और वो उन्हीं के हिसाब से ही वो चले। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, और उनके दादाजी को जब पता चलेगा कि उन्होंने उस लड़की से शादी की है जिसको छोड़ी हुई राजकुमारी टाइप्स बोला जाता है, तो उनका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि मेरा पोता जो है वो उससे शादी करे। तो वो बहुत अड़ियल किस्म के इंसान हैं। अब वो किस तरीके से चीज़ों के साथ डील करते हैं दोनों, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एकदम परफेक्ट जोड़ी है, मतलब शेर के साथ एकदम शेर नहीं आई है। ठीक है, वो अच्छों के साथ अच्छा करना, बुरे के साथ बुरा करना बहुत अच्छे से जानती हैं, और तो और उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से माइंड गेम्स खेलना जो है वो आता है। अब बेसिकली इन चीज़ों में बचा है रिवेंज, जो हर तरफ से ये कह लो कि आपके घर में ही जो जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में ही छेद होने वाला सीन तो हो ही रहा है। मतलब फैमिली ड्रामा तो भर भर के देखने को मिल ही रहा है, साथ में एक्शन, सस्पेंस, थ्रिल, मिस्ट्री और रोमांस का तड़का तो डेफिनेटली लगा ही लगा है। ठीक है, और इसमें आप लोगों को जो फ्रेंडशिप गोल्स, ब्रदर सिस्टर वाले गोल्स, ये सब कुछ भर भर के देखने को मिलेगा। मिस्ट्री तो इतनी है, बस क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, बहुत सारा देखने को मिलेगा मिस्ट्री। ठीक है, कई कई जगह पर कॉमेडी भी है, एंटरटेनमेंट भी है, मतलब रिलैक्सेशन भी है। आप लोग हर फीलिंग को नॉवल में एंजॉय कर पाओगे, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, और इस वजह से मैं रेकमेंड कर रही हूँ कि आप लोग जाके इस वाली नॉवल को जो है वो पढ़िएगा। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, जिन्हें मतलब अगर हमारी हीरोइन की फैमिली की तरफ से कुछ कहा जाता है हीरोइन को, तो अगर वो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मे बी आप लोग को ट्रिगर करें, तो उस चीज़ के हिसाब से मैं बोलूँगी जो बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हैं वो इस स्टोरी को जाके ना पढ़ें। ठीक है, बाकी इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्टोरी काफ़ी अच्छी ही है, क्योंकि मुझे तो पसंद आई ना। तो देखते हैं बाकी आगे क्या क्या होता है, क्या क्या किस तरीके से साथ होता है। लेकिन मेरी एक ही ये कह लो कि डिमांड है राइटर से, और वो ये कि देखो मुझे ये लीप्स वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे हीरो हीरोइन जो है ना वो बिल्कुल भी अलग ना हो, क्योंकि भाई वो दोनों साथ रहेंगे तभी वो एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे की ताकत बनेंगे, फिर चाहे उनके बीच लड़ाई क्यों ना हो रही हो, लेकिन वो एटलीस्ट एक ही साथ तो रह रहे हैं ना, तो वो चीज़ मुझे सही लगती है। तो देख लीजिएगा, बाकी देखते हैं आगे क्या क्या कौन सा ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, तो वो जाने के लिए तो आप लोगों को नॉवल के साथ बने रहना पड़ेगा, साथ में वीडियोज़ के साथ भी, ताकि आप लोगों को पता चले नई नई नॉवल्स या फिर ऑडियो बुक्स कौन सी आ रही है ना। तो अब आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो स्टोरी काफ़ी अच्छी है, जाइएगा ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी आप लोगों की इच्छा है, लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आई होप ये वीडियो और मेरा रिव्यू जो है आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।